वो किया है ना 2 दिन में, मुझे ऐसा हाँ, बैक टेस्टिंग किया है वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है वहीं पे मुझे ट्रेड मिल रहा है। वहीं पे मेरा जो ये अपन फ्लिप लगा रहे हैं प्रॉपर अ, लग रहा है, ऐसा क्यों कौन लग रहा कौन है? सा टाइम फ्रेम में? 4 आवर में सर, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है पर्टिकुलर, मुझे वहीं पे ही मुझे हाँ, प्रॉपर जो अपना कोई बात नहीं, सेटिंग है वो मिल रहा है। तुरंत चेक कर लेते हैं। पेयर कौन सा? पेयर कोई भी ले लीजिए सर, कल जो मुझे मिला है मैंने आपको जो भेजे बहुत सारे भेजे हैं, समझ लीजिए जीबीपी यूएसडी पकड़ लीजिए सर। GBP USD ना, ठीक है। वहीं पे है सर, अपन वहीं पे है। हाँ, इसी पे है। ओके, मंथली चार्ट में हटा देता हूँ। 4 आवर चार्ट में जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है ना, मुझे वहां पे प्रॉपर ट्रेड मिल रहा है। बाकी हाँ, जैसे कोई बात नहीं, मिल मार्केट जब सकते हैं, नीचे की मिल तरफ सकते आ हैं। रहा है, जी। जैसे अभी भी आपने 1 मंथ का भी चार्ट देखा है तो ये कंसोलिडेटेड लग रहा है। हाँ, बाकी इसमें अप एंड डाउन जा रहा है तो ऐसे लेट कर रहा है या फिर टारगेट हिट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक प्रोसेस को वापस से रिपीट करते हैं। हमारा प्रोसेस ये था कि हम लोगों ने वीकली चार्ट को सबसे पहले लिया था, ठीक है ना। मैं आपका काम सर, आसान थोड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा सर मैं पूछना चाहूंगा। हाँ जी। सर, ये जो स्विंग बना है देखिए अप डायरेक्शन में है ना। हम लोग जो हाँ, ट्रेंड खोजते हैं, हाँ, हमको ओवरऑल ट्रेंड देखना है मार्केट का, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, हाँ, वीकली। हाँ, तो ये देखिए, अगर मैं आखिरी की 5-6 कैंडल्स की बात करूं तो वो बुलिश है। हाँ, तो ठीक है। हम जो लेकिन लेकिन उसको उस पॉइंट, कंसिडर करेंगे। हाँ, उस पॉइंट पे आते हैं। पहले एक बार जो तुषार भाई का जो ये है ना, क्वेरी है ना, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअली में जी, क्या है, ठीक सबकी है। क्वेरी है वो। क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है ना सबों के साथ आएगी। तो मैं एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुषार भाई देख पा रहे हैं? जी। ये इस स्विंग को हमने लिया पहले। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अपने को स्टार्ट करना है वीकली चार्ट से, ठीक है ना। जी। तो मैंने इस स्विंग को लिया है। अ, ये स्विंग लो है हमारा, और ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो एक्टिव जोन है, जो ट्रेड जोन है एक्चुअल में, वो इस लाइन के बाद है। यानी इस लाइन के पहले सारी डेटा हमारे पास अवेलेबल थी। क्लियर है ना? हाँ। अभी हम लोग को सेकंड स्टेप ये करना है कि हम लोग को 4 घंटे के चार्ट पे आना है, ठीक है। सर इसी चार्ट पे हमको वापस वर्क करना है या नया चार्ट बनाना है पूरा पे? नहीं, नहीं, इसी चार्ट पे वर्क करना है। ये ओके। चार्ट हमारा जो वीकली चार्ट है ना, वो आपका पहले से लाइन जो है ना, मार्किंग वो पड़ी रहेगी। ये आपको हमेशा बताएगी कि यानी आपका जो और वीकली है 15 मिनट्स पे भी 15 मिनट्स पे भी इसी पे वर्क करना है? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी मैं जो अभी, सिंगल चार्ट अपन ड्रॉ कर रहे हैं उसको आगे कोरिलेट करके हमको आगे बढ़ते जाना है पूरा हाँ, 15 मिनट्स में। बस बस आपको बड़े प्लेयर की डायरेक्शन में ही चलना है, ठीक है। आपके पास एक छोटी सी बोट है, और जब आप बड़े प्लेयर के साथ अब काम करेंगे तो उनकी जो बड़ी सी शिप है ना, उनके साथ साथ आपकी छोटी सी बोट जो है ना, आराम से ओके ओके टारगेट को सर। अचीव कर लेगी। समझ गया कंसेप्ट, है ना। ओके सर, ओके सर। हाँ, बिल्कुल। इसका पूरे ट्रेडिंग सिस्टम का T3 का कोर कंसेप्ट यही है कि आपको बड़े प्लेयर के साथ काम करना है। और हम लोग जब बड़े प्लेयर के साथ काम करेंगे, बड़े फंड के साथ काम करेंगे, तो हमारी जो रिस्क है वो कम से कम रहेगी, और हमारा जो विनिंग चांसेस है अधिक से अधिक रहेगी। तो मैं वापस से पॉइंट पे आ जाता हूँ। वीकली चार्ट को हमने लिया। वीकली चार्ट के बाद हम लोग 4 घंटे के चार्ट पे आ गए। और 4 घंटे के चार्ट पे आने के बाद हमें तो ये चीजें पहले ही दिख गई। देख पा रहे? 0.81, 0.72, 72%, 81%। समझ पा रहे हैं सब लोग? ये मैंने यस हम सर। ये हमने ये हमारी ट्रिगर जब हुई ना, ये जब 72 और 81 जब ट्रिगर हो गई वीकली चार्ट, सॉरी, 4 घंटे के चार्ट पे या वीकली चार्ट पे, तो हम लोग ने 4 घंटे के चार्ट को स्विच किया, ठीक है ना। क्लियर है? अब 4 घंटे के चार्ट पे सेम चीजें हमें ढूंढनी है, बिल्कुल। अब जैसे आप इस स्विंग को ले सकते हैं। मैंने एक बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, कहीं से भी जो मुझे दिख रहा है ना उसको मैंने उठा लिया है। मैंने पीछे का कुछ कुछ इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये सब भी बन रही है। ये सब भी बन रही है, इस पे भी ड्रॉ करेंगे तो बनेगी तो जहाँ यहाँ पे। पे आके फिर से अपने को फिबोनाची लगाना है? हाँ, ठीक है। अभी अभी मैं थोड़ा, एक्चुअल में क्या है, थोड़ा अपने को जब स्टेप बाय स्टेप बैक टेस्टिंग नहीं करते ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। अंकिश भाई इसी को वही तो समझ मेरा चुके हैं, मुझे क्वेश्चन है ऐसा लग सर। रहा है। अंकिश भाई मैं ऑनलाइन है? एक्चुअली जी सर, मैं तो इसको 5-5 मिनट तक ले गया हूँ। 5-5 मिनट तक ले गए। देख सर जी। मेरा वही अब कंफ्यूजन है सर। अभी आप बोल रहे कि सर इसको 4 आवर के चार्ट को ही हमको कंटिन्यू करना है, फिर यहाँ पे आके फिर से फिबोनाची बनाना है सर। अभी अभी लॉजिक ये है
कि वीकली चार्ट पे हमारी ये ट्रिगर हो गई है ना। अभी मैं बिल्कुल जी आराम से जी बताने वाला हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल सबके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अभी आपका सवाल ये है कि हमने वीकली चार्ट पे जो ट्रिगर हमें मिला, ठीक है, उस ट्रिगर के बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया पता है? क्योंकि अगर ऑलरेडी हम ट्रिगर लोगों हो ने, चुका है। हाँ, क्या? ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है सर। नहीं नहीं नहीं, ट्रिगर नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने इस जगह पे अगर ऑर्डर पंच किया होता तो हमारी स्टॉप लॉस कितनी बड़ी होती? बहुत बड़ी होती स्टॉप लॉस ये होती, और टारगेट वन हमारा, टारगेट वन टारगेट टू बताया है मैंने। है। जी टारगेट वन ये हमारा है, और टारगेट टू हमारा ठीक है। एक्चुअल में ये सारा जो है वो रिस्क को कम करने के लिए किया गया है। इस चीज को बिल्कुल समझ पाएंगे, अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आराम से अब जब बैक टेस्टिंग करेंगे, मेरी बातों को समझेंगे ना, सुनेंगे ना, तो आराम से क्लियर हो जाएगी। एक्चुअल में हम लोग छोटे टाइम फ्रेम की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें अपना स्टॉप लॉस कम करना है। ये कितनी पॉइंट्स का है तुषार भाई? 250 पिप्स के आसपास। ये अबाउट 2393। ठीक है, 250 पिप का मतलब क्या है पता है? एक स्टॉप लॉस में पूरा अकाउंट क्लियर, खत्म, टर्मिनेट, है ना? सही है ना? जी तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना है, अपने टाइम फ्रेम को थोड़ा कम करना है। ठीक है। अब हमें वीकली टाइम फ्रेम से क्या मालूम चला कि हमारा जो चार्ट है ना, पाउंड यूएसडी का, वो अप ट्रेंड में है, हमें अप ट्रेंड में ट्रेड करना है। अप ट्रेंड में ट्रेड करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। रिस्क को कम करने के लिए हमने क्या किया, 4 घंटे पे वापस से सेम डायरेक्शन में फिबोनाची टूल का इस्तेमाल किया, और वापस से हमें एक स्विंग देखना है जो हमें बाई साइड की तरफ ले जाए। अभी इस जगह पे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने मार्किंग किया है थोड़ा, 72 टच किया इसने, जी 72 टच किया, 72 पे ऑर्डर पंच करेंगे। जी अभी हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है? स्टॉप लॉस हमारा कम हो गया। अभी स्टॉप लॉस आपका सिर्फ 56 पिप्स का 567। है। जी स्टॉप लॉस जो है आपने 20%, यानी 20% कर लिया, यानी इधर जो थी उसका 20% स्टॉप लॉस सिर्फ दे रहे हैं आप। और आपका टारगेट जो है लगभग लगभग 180 पिप्स का है। और आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 3.2 है, बट 3 मैं मानता हूँ, 3 एक्चुअल में इजी लगता है याद रखने में। सही है ना? ठीक है। यानी स्टार्टिंग हमारी हुई वीकली चार्ट से, और वीकली चार्ट से स्टार्ट करने के बाद हमें एक डायरेक्शन तो पहले ही मिल गया था। अभी हमें, जब मैं ट्रिगर की बात करता हूँ, मैं सबसे पहले वीकली चार्ट पे क्या बोल रहा हूँ, वीकली चार्ट पे ट्रेंड आपको सिर्फ ट्रेंड ढूंढना ट्रेंड। है, सिर्फ ट्रेंड जी ढूंढना है, जी अप सर। जाना है या ट्रेंड। डाउन जाना है। और जब ट्रिगर की बात करेंगे तो ट्रिगर के लिए हमारे पास 4 घंटे का चार्ट है। अब देखो, जी अभी वीकली चार्ट पे आपको ट्रेंड मिल गया, लेकिन वीकली चार्ट पे आपको ट्रेड करना है नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वीकली चार्ट आपका स्लो चलेगा, 2 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका स्टॉप लॉस बढ़ा रहता है। अगर हम लोग 4 घंटे के चार्ट को सिर्फ देखते हैं डेली बेसिस पे, तो 4 घंटे का चार्ट जो है ना, दिन में सिर्फ 3 कैंडल ही बनाएगा ना, तो आराम से जी उसे सर। ट्रैक कर पाएंगे, आराम से ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है। हम्म। और आपको सिर्फ क्या करना है, मुझे पहले से पता है कि वीकली चार्ट हमारा अप में है, तो हमें सिर्फ बाई के सिग्नल ढूंढने हैं। अभी हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये ट्रिगर हुई, ये ट्रिगर होने के बाद आपका ट्रेड बना है, बस क्लियर, सिंपल। इससे ज्यादा कुछ है? जी सर, सर। सुनील सर, हाँ हाँ। हाँ जी ऑरेंज मैडम। मीन्स ग्रीन कैंडल ना? अच्छा, हाँ, ऑरेंज मीन्स ग्रीन कैंडल। मैं कैंडल चेंज कर दूं? प्रॉब्लम है? इट विल बी बेटर। या सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए। लो ठीक हाँ है, हाँ जी हाँ, तो आगे। अभी आपने हमें ये बताया कि हमने वहां पे स्टॉप लॉस कम किया है, तो आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं एक्चुअल? क्योंकि अभी उसके पहले भी 72 को टच हुआ है, ट्रिगर हुआ है, राइट ना? उसके पहले तो वहां पे स्टॉप लॉस बड़ा होता, तो वो एक पॉइंट दिखाइए प्लीज। जैसे आपने ये मार्क किया ना, वैसा वो। देख, वीकली चार्ट पे हम लोग सबसे पहले थे, तो फर्स्ट सेशन में हमने एक कवर किया था कि वीकली चार्ट को हम लोग मार्किंग सारी जो है ना वीकली चार्ट पे करने वाले हैं।
और हमें वीकली चार्ट से चाहिए क्या, ट्रेंड, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ट्रेंड कहाँ है ना, ट्रेंड यस। अपसाइड है या डाउन साइड है। तो हमने किसी भी स्विंग को आप ले सकते हैं। और ये जो स्विंग का सिलेक्शन है ना, ये मैंने इसका तरीका एक बताया था, 3 कैंडल पैटर्न। 3 कैंडल पैटर्न के हेल्प से आप एक स्विंग लो और स्विंग हाई ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यस। ठीक है। और आपने अगर पहली और दूसरी सेशन अगर मिस की है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपनी लाइव जो ये है ना, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपडेटेड टॉपिक के साथ। और जिनको भी प्रॉब्लम है वो आज हमने एक अलग से सेशन रखी है, जो लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है और जो लोग थोड़ा अधिक सोते हैं उनके लिए है। 1 बजे है क्या? हाँ, 1 बजे, ठीक है ना। ओके, ठीक तो है। हाँ, इसीलिए बेसिक जो टॉपिक है उस पे हम लोग वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं ना उनको थोड़ी सी चलेगा, प्रॉब्लम आएगी। चलेगा क्लियर सर, है या ना। श्योर। तो अभी हम लोग वीकली चार्ट से हम लोग 4 घंटे के चार्ट पे आ गए। हम्म। और अभी अभी जो जितनी भी क्वेश्चंस है ना, वो जितने लोग अपडेटेड है, मतलब बिल्कुल शुरू से है ना, वो लोग क्वेश्चन ही करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो लोग लेट ज्वाइन उन्होंने किया, उनके क्वेश्चन के चक्कर में पूरा सेशन हमारा ओ, या क्लियर हो सर, जाएगा, श्योर। है ना। तो उनके लिए मैंने अलग से सेशन रखा है, तो अपने ज्वाइन करेंगे। तो चलिए वापस से आ जाते हैं सर अंकिश भाई। सर अंकिश भाई, जी सर। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। सर कई बार ये होता है ना कि आप जैसे 72 पे आ गया मार्केट हाँ अपने वीकली टाइम फ्रेम में, हाँ तो हम तो एक्टिव हो गए तुरंत। हाँ, बिल्कुल एक्टिव हो गए, हमने मतलब हम वहां लोग से 4 घंटे पे स्विच जी करना चार है। घंटे पे आ गए। हाँ अब 4 घंटे के बाद हम स्विंग खोजेंगे, है ना, हाँ, बिल्कुल सेम बिल्कुल। डायरेक्शन पे। हाँ 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 होता है सर कभी कि मार्केट 81 भी आ जाता है, हाँ, तो ठीक क्या है। उस बीच में वो 72 टच करने के बाद अपने को वहां भी ट्रेड मिल सकता है, अपना एसएल भी हिट हो सकता है, दोनों हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो लेकिन सकता हमको है। अपना ट्राई करते रहना है, अपने को स्विंग ट्राई मिला करना अपने है, को ट्रेड ले लेना है। बस अपने 72 का जोन टच हुआ, अपने एक्टिव हो जाएंगे। 81 आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपने स्टॉप लॉस देने के लिए मार्केट में तैयार बैठे हैं। क्यों? जी। मार्केट को हम लोग देंगे $100 और लेंगे कितना, $300। $300। क्लियर है ना, बिल्कुल बिजनेस वाली बात। भाई $100 तू ले ले और $300 हमें दे दे, तो हमें तो चाहिए कि भाई जितना तू स्टॉप लॉस लेना है ले ले। हाँ मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि आपको ट्रेड लेने के समय डर ना लगे, ज्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी नहीं है। सही है ना। सर, मैं आप ट्रेड ओपन करता हूँ ना तो मैं मार्केट को देने के लिए ओपन करता हूँ कि बस मेरा बस हिट होगा तो मेरा इतना लॉस है, तो जो मैं सेम, सह सकता मैं उतना ही ओपन हाँ, करता। सेम चीजें मैंने कर रखी है। जब मैं ट्रेड ओपन करता हूँ तो ये डायरी मैंने कर रखी है, ठीक है। और इस डायरी में क्या था, मैं क्या नोट करता हूँ कि या तो $500 जाएंगे या इतने या मेरे को आएंगे। 1500 आएंगे, हाँ। क्लियर है ना, बस इतना ही मैं इस पर रखता हूँ, और उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है। सर सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। अ, सर जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे 72 या 81 पर आ गया, उसके बाद हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए, जैसे आपने अभी हाँ एक पोजीशन प्लॉट करी है यहाँ पर हाँ बाय की। हाँ जैसे अगर बाई चांस ये ट्रिगर नहीं हुआ, तो जैसे आपने बताया था स्विंग को चेंज करते जाएंगे, ऊपर हाँ, हम सिंक शिफ्ट को होते सिंक जाएंगे। सिंक को चेंज करेंगे, बिल्कुल। हाँ, तो तब तक चेंज करेंगे जब तक वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा दोबारा से कोई दूसरी पोजीशन या डायरेक्शन चेंज नहीं हो, तब हाँ, तक हमें बाई की पोजीशन लेते, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हाँ अपना फिबोनाची अपन स्विंग को चेंज करते हुए ले सकते हैं। हाँ, आप देख पा रहे हैं ये 27 और 81 का जो लेवल है ना, ये जब तक ये जी मार्केट टच नहीं करेगा तब तक हम लोग अपसाइड में ही हैं, ठीक है ना, ऐसा मानना है। जी, 27 ठीक है टच सर। करने से और 18 टच करने से प्रॉफिट बुकिंग आती है, और शॉर्ट जी। टर्म आपका हम्म। रिवर्सल आ सकता है। ये मैंने 2 दिन ओके। पहले शायद रिकॉर्डिंग भी डाली थी, वॉइस नोट, तो ओके। उसमें आपको पता ओके सर। दिखा होगा। अभी हाल फिलहाल के एक ओके। ट्रेड जो बने हैं, तुषार भाई आप देख पा रहे हैं जी ना। जी जी सर, चलिए, हाँ कंटिन्यू। चलिए मैडम, आप ये देखिए, एक हाल फिलहाल जी। का एक ट्रेड बना था जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ आपके सामने। देखो ये हाँ स्विंग जी। हमने लिया, ठीक है, ये स्विंग लिया, ठीक है। एक मिनट, एक्चुअल में ये स्विंग जो एडजस्टमेंट है ना, ये आपको सीखनी पड़ती है। और एक्चुअल में ये क्या है, कोई फिक्स नहीं है, इसमें आपको थोड़ा ये देखना पड़ता है मार्केट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। ये हमारा एक लो स्विंग हो गया, एक हाई हो गया, उसके बाद ये वापस ये बनी, उसके बाद एक्चुअल में ये सब हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। आप ये समझना, ये सब सारे जगह पे हमने फिबोनाची ड्रॉ किया है, बट प्राइस यहाँ तक आई नहीं। समझ पा रहे हैं? हाँ, ठीक है सर। हाँ, ये हमने ड्रॉ किया बट प्राइस इसके पास नहीं आई, तो हमारा ये एक्टिव ही नहीं हुआ। उसके बाद ये हाँ, हमने, मतलब लगा के अपन को छोड़ देना है, और जैसे हाँ आए उसके बाद हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले हाँ जाना है। हाँ, मैं थोड़ा इजी करने के ठीक लिए है। कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज हमें पता नहीं होती है कि मार्केट कहाँ तक आने वाला है। लेकिन आपको अपना हाँ होमवर्क सर। करना है, ठीक है। ये जी सारी जो है ना जी। स्विंग हमने मार्क करके रखी है, ओके।
जी। बट मार्केट उस जगह पे आई नहीं। ये करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग की क्वेश्चन रहती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्विंग एक्टिव है कौन सा नहीं है। बहुत सारी ऐसी ऐसी क्वेश्चन आती है कि मैं भी थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसको सॉल्व करते हैं अपने। देखो, देख पा रहे हैं? ये सारे मार्किंग है, ये सारे स्विंग हाई और लो है जिसपे हमने फिबोनाची एक्चुअल में ड्रॉ कर रखा है, बट प्राइस उस जगह पे आई नहीं। अभी मैं जिस स्विंग की बात कर रहा हूँ वो है ये स्विंग, और एक स्विंग है हमारा ये। अब स्विंग कैसे ढूंढना है, 3 कैंडल पैटर्न मैंने बताया था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्विंग हमें इधर में दिख रहा है जो एक्टिव हुआ है। एक्चुअल में मैं सिर्फ एक्टिव इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इसमें बेसिक कंसेप्ट तो सबको पता है। देख पा रहे तुषार भाई? जी जी सर। हाँ जी। अंकिश भाई, आपने मार्क किया था ये वाली? अ, सर मेरे को ध्यान नहीं है इसका। हाँ, ये पाउंड है। जीबीपी में और नहीं वर्क कर रहा था सर। मैं बेसिकली ऑड और यूएस उसमें यूरो में था। हाँ, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे आपको अधिक ये मिलता है ना उस पे आप वर्क करिए, कोई टेंशन नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था 1 पेयर 1 सेटअप, है ना, सर तो आपके हिसाब सफिशियंट से है। आप भी इतने टाइम से एक्सपीरियंस्ड हैं सर, तो कौन से पेयर पे ज्यादा हमें ट्रेड मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? यूएसडी, यूएसडी, यूरो यूएसडी। यूएसडी में जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, कौन सा यूएसडी? मैं तो सबसे पहले यूरो यूएसडी ढूंढता हूँ, देखता हूँ। अगर मुझे ओके। उसमें कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो मैं जीबीपी यूएसडी की तरफ जाता हूँ। और उसमें भी अगर नहीं मिलता है तो मैं गोल्ड की तरफ थोड़ा देख लेता हूँ। तो मुझे 3 पेयर जो है ना बहुत ज्यादा इजी लगते हैं, क्योंकि बार बार आप पेयर चेंज करते हैं ना तो आपका पैटर्न चेंज होता है ना, माइंडसेट चेंज होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1 स्ट्रेटजी और 1 पेयर सफिशियंट है चैलेंज क्लियर करने के लिए और पे आउट लेने के लिए। ये बात मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोग परेशान होते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क कर लेते हैं, वो करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसीलिए तो मैं सर मेरे आपसे पूछा ना कि मेरे हम लोग भी सभी पे चार्ट बना रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मिल नहीं, रहा है तो फिर आप उस वक्त का वहीं पे। प्रैक्टिस करिए, स्टडी करिए, बट अपना पेयर आपको खुद से सेलेक्ट करना है ना। बहुत सारे पेयर की मूवमेंट है ना, अलग अलग टाइमिंग में होती है। ठीक है, कोई 2 बजे अच्छी मूव करती है, कोई रात को 10 बजे अच्छी मूव करती है। तो आपको जो बैक टेस्टिंग आप सेशन करेंगे वाइज ना। भी सर मूवमेंट होता है क्या इनमें? हाँ, होता है ना। जो पाउंड का जो मूवमेंट होता है वो लंदन सेशन में होगा। जो यूरो यूएसडी का जो सेशन मूवमेंट होता है वो लंदन और यूके दोनों, यूएस सेशन दोनों में होता है। फिर आपके तो उस जो वक्त सर ट्रेड को मीन्स उस वक्त ट्रेड एग्जीक्यूट बहुत फास्ट होता होगा, मूवमेंट बहुत आता है। फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको कब पता चलेगी पता है? जब आप एक, सबसे पहली जो कंडीशन है ना वो ये डालना है आपको कि आपको यूएसडी पेयर में रहना है। यानी कि वो जीबीपी यूएसडी हो सकता है, यूएसडी हो सकता है, कैड यूएसडी हो सकता है, एयूडी यूएसडी हो सकता है, जेपी बाई यूएसडी हो सकता है। आपको सिर्फ यूएसडी पेयर जो है ना उस पर ही पहले फोकस करना है। और उनमें भी बैकटेस्टिंग डेटा कौन सा आपके साथ चल रहा है, जिसकी आपकी क्या बोल सकते हैं पैटर्न आप समझ पा रहे हैं आसानी से, उस पर आपको फोकस करिए। ठीक है, अब ये थोड़ा होमवर्क करेंगे अपने आप ही जवाब आपको मिल जाएगा। मैंने जो आपको अपना आंसर दिया ना वो ये दिया कि, और वापस से मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं सबसे पहले यूरो यूएसडी चेक करता हूँ। अगर यूएसडी में मेरे पास सही सेटअप है तो मैं बिल्कुल उस पर फोकस होकर काम करूंगा। अगर मुझे उसमें कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, तो मैं जीबीपी यूएसडी की तरफ स्विच करता हूँ। और उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा तो मैं गोल्ड की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, ये डेली बेसिस पे मेरा चलता है ऐसा। और मैं अधिक पेयर को फोकस ही नहीं करता। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ वापस। 4 घंटे पे चलते हैं और एक, सॉरी, 4 घंटे पे थे, अब 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे हम लोग आने के बाद जिनको भी प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, वो थोड़ा नोट कर लें, क्योंकि 2 बजे या 1 बजे जब भी सेशन होगी तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो ये हमारा 72 देख पा रहे इधर? यस सर। 72, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? 90 का। उसके बाद दूसरा ऑर्डर हमारा 72 पे, स्टॉप लॉस 90 का। ऑर्डर 1 की टारगेट है 45% और ऑर्डर 2 की टारगेट है 18%। ठीक है, हम लोग एक सेटअप पे, एक सेटअप पे टोटल 2 लेवल हैं और हर लेवल पे टोटल हम लोग दो दो
ऑर्डर पंच कर रहे हैं। क्लियर है ना? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज मैंने बताई थी लास्ट सेशन में कि हम लोग, हमारे पास दो लेवल है, दो ट्रेडिंग लेवल है। ठीक है, एक लेवल है 72 का और दूसरा लेवल है 81 का, और दोनों ही लेवल पे हम लोग पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बल्कि अलग अलग दो ऑर्डर पंच कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि दो लॉट ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, आपको दो अलग अलग ऑर्डर पंच करने हैं। ठीक है, यानी आपने 0.5 का ट्रेड लेना सही समझा है, तो 0.5 को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट वाले वीक, यानी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट जो वीक है ना, उस पर पूरी तरह से हम लोग रिस्क पे फोकस करेंगे, तो ये चीजें शायद क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ इतना समझना है कि हम लोगों ने दो लेवल सेलेक्ट किए और इस दो लेवल पे दो ऑर्डर पंच किए, यानी कि ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 फर्स्ट लेवल पे 72 पे, ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2 आपके 81 लेवल पे। उसके बाद 81 की जो टारगेट रहेगी, वो पहली टारगेट रहती है, तो सर भाई पहली टारगेट क्या रहेगी? 45। 45, बिल्कुल सही। और उसके बाद सेकंड टारगेट कहाँ रखेंगे? 27। 27। इस फिबोनाची के अंदर में कलर कोड है, कलर है, जिसके हेल्प से हम लोग को ये समझना है कि 81 की कलर और 27 की कलर सेम है। इसका मतलब है कि 81 का जो ट्रेड है ना, वो 27 तक हमें इंतजार करना है। ठीक है, और हमने अपने प्रॉफिट को बीच में छोड़ना नहीं है, इसलिए हम लोग बीच में 45 पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, सर ये 4 आवर टाइम फ्रेम से हम स्विच करें 1 आवर पे, हाँ बट एसएल तो अपने वही उतने ही पिप्स जाएंगे ना अभी। हाँ अगर इसको फर्दर मेरे को 15 मिनट में रिफाइन करके एसएल को और छोटा लेना है, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं उस पर भी तो आने वाला था, उसमें भी लेकिन सर फिर मैं, जी अच्छा। हाँ, मैं उस पे भी आने वाला था। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि मैं तो बहुत फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब लोग की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रही है ना, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रही है। देखो कितनी स्लो स्लो रिस्पांस आ रही है। क्वेश्चन, सर बेसिक क्वेश्चन में यहाँ अभी पर भी। भी देखिए ना, एक ये हाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो अपन आ गए, हाँ, लेकिन मैं जो बिल्कुल हमने देख पा रहा हूँ। 72 और 81 को पकड़ा है, वो एसएल तो 4 आवर का ही है ना, हमारा ए- विजिबिलिटी 1 आवर का है। हाँ बिल्कुल, तो अब देखो। अगर 1 आवर पे आ गए तो यहाँ पर भी हमको फिबोनाची ड्रॉ करके और अपन एसएल को छोटा करना छोटा चाहें कर तो। सकते हैं, हाँ। अब देखो मैंने मार्क किया है अभी, अभी ये मार्क किया है, तो 1 घंटे की मार्किंग है ये। मैंने जी इस स्विंग को लिया और इस लो को लिया। ठीक है, अब इसके हेल्प से अगर जब फिबोनाची आप ड्रॉ करते हैं ना, इसके हेल्प से अगर फिबोनाची आप ड्रॉ करते हैं, तो आपकी एसएल और छोटी हो जाती है। जी। ठीक है, अब ये 4 घंटे क्लियर है, तो मैं 1 घंटे पे भी दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक सर। है, आप 1 आवर पे हो? हेलो। हाँ 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 अच्छा सर, मैंने कल 4 आवर्स में मार्किंग किया था, 1 आवर में चेक किया, 15 मिनट में एंट्री लिया था। सेम आप जो बता रहे हो, मैं सेम स्टॉप लॉस वही लगाया, 100 पे स्टॉप लॉस था मेरा नीचे, और हाँ हाँ। 90 से एंट्री लिया था मैंने। ओके, स्टॉप लॉस किसका था? 4 घंटे का था या 15 मिनट का था? 15 मिनट का था, पर वो 100 पे ही आगे, पर ये जो फिबोनाची था वो 400 का बना हुआ था उसी। अच्छा अच्छा, तो तो कोई बात नहीं, मैं अभी जो बताने वाला हूँ उससे आप एक बार हाँ, और कोरिलेट कर अभी लेना। एग्जीक्यूट नहीं किया सर, अभी सेम ऊपर चल रहा है, ये 18 से ऊपर चला गया है। हम्म। टारगेट में जो हाई जो स्विंग है ऊपर वाला, वो वहां पे लगाया मैं टारगेट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जी जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको थोड़ा आप जी। ध्यान से देखिए, ओके और ओके सर। अगर कुछ उसमें चेंजिंग करने की जरूरत है तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है सर। हाँ जी, देखो अभी क्या किया हमने, 1 घंटे के, क्योंकि हमारा जो है ट्रिगर कहाँ होना था? 4 घंटे पे। ट्रिगर हमेशा 4 घंटे पे होगा, ठीक है ना? ट्रिगर हमेशा 4 घंटे पे होगा। जब तक ट्रिगर 4 घंटे पे नहीं होता है, आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना ही नहीं है, क्योंकि ट्रिगर आप, एग्जैक्टली मीन सर ये 45 पे ट्रिगर आप बताए थे ना? हाँ 45 पे क्या? ट्रिगर मीन्स एग्जैक्टली अपन ने 4 आवर पे ट्रेंड देखा। हाँ, ट्रिगर 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 मीन्स एग्जैक्टली। हाँ, ट्रिगर का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे अपने वीकली पे ट्रेंड डिसाइड कर लिया कि अपने अपसाइड है या डाउन साइड है, 4 घंटे के चार्ट अपने कंटिन्यू अपने आंखों के सामने रखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू मतलब, कंटिन्यू का मेरा मतलब है कि आपको जब भी मार्केट में ट्रेड करना है ना, सबसे पहले आपकी जो स्क्रीन रहेगी ना, 4 घंटे रहेगी। 4 घंटे का चार्ट ये बताएगा कि वीकली अप ट्रेंड में है, और 4 घंटे पे जैसे ही आपका स्विंग ट्रिगर होता है ना, ये वाली, ये देख पा रहे हैं ना? ये मैं एक्चुअल में आसान, चीजों को आसान करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना? चीजों को आसान करने के लिए बोल रहा हूँ। अब जब स्टार्टिंग में, जब आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे ना, तब बहुत कुछ आप मार्केट में कर सकते हैं। एक्चुअल में मार्केट में सरवाइव करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
कभी टाइमिंग की प्रॉब्लम आएगी, कभी आपका जो है ओवर थिंकिंग आप करेंगे, कभी रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअल में क्या है, सारी स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो सरवाइव करने वाली बात है। अभी मैं ये बात बोल रहा था कि 4 घंटे में हमने ट्रिगर ढूंढ लिया, हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे आ गए, 1 घंटे के चार्ट पे वापस से हमने मार्किंग करी, और जैसा कि अभी अंकिश भाई ने बताया कि हमने चीजों को थोड़ा और क्लियर कर लिया नीचे। अब देख पाएंगे इस जगह पे आपका जो स्टॉप लॉस है और छोटा हो गया, 128 पिप्स का, सॉरी पिप्स नहीं, 12 पिप्स का। और आपकी ट्रेड 1 जो है 45 पे, वो तो स्टॉप लॉस और टारगेट समझ ही पाएंगे। मैं एक सिंपल सा क्या करता हूँ, 1:3 है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 घंटे के चार्ट पे भी जो मार्किंग किया ना, वो वीकली और 4 घंटे के डायरेक्शन में ही किया है। सही है ना? जी। हाँ, और इसमें थोड़ी प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है, ये ऐसा मैं जरूर बोलना चाहूंगा। चीजें आसान है लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आसान इसलिए है क्योंकि आपकी ये सिंगल सेटअप जो है ना, T3 ट्रेंड, ट्रिगर एंड ट्रेड, ये हर पेयर में, हर टाइम फ्रेम में काम करेगा। ठीक है, और आपने अगर किसी भी पेयर का सिलेक्शन एक बार कर लिया ना वीकली चार्ट पे, तो वो आपका 1 महीने 2 महीने तक वो ट्रेंड देता ही रहेगा, ट्रेड देता ही रहेगा, आपको बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट मैं मानता हूँ, इसमें आप परेशान कम होंगे। सर हाँ। वीकली टाइम फ्रेम में हम्म। हमारा जब हमको ट्रिगर मतलब हम्म। ट्रिगर हुआ, हम्म। वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर ट्रिगर हुआ अपना 72 का लेवल, हाँ। तो हम 4 आवर में स्विच हुए, हाँ। वहां से फिर हम ट्रिगर का वेट करें, छोटे टाइम फ्रेम में आए, हाँ। है ना। हाँ। अब वीकली टाइम फ्रेम में 72 से अब हमारा टारगेट जा रहा है हाँ। 27। जी बिल्कुल सही। जी। तो हाँ। ये पूरे ड्यूरेशन में हाँ। हमारे पास मल्टीपल टाइम्स एक ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी रही। हाँ, हम हर मल्टीपल स्विंग ट्रेड। में ये टारगेट करेंगे अपने जी छोटे टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सही, अपने को ट्रेंड के अंदर में ट्रिगर और ट्रेड, ये 3 चीजें चलती रही, कंटिन्यू चलती रहेगी, है हाँ। ना? कंटिन्यू, बस बस अब समझ गया, बिल्कुल समझ गया चीजों को। तो ये ठीक है, ट्रिगर समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ट्रिगर ट्रिगर का मतलब ये है ना कि जैसे क्या बोल सकते हैं उसको, लेवल ट्रिगर टच करते, नहीं, लेवल टच उस किया, लेवल पे आके टच प्राइस। करना। ना 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 हम्म। ना ना, ट्रिगर का मेरा मतलब ये है जैसे लेवल आपने टच हो गया तो सर वी- मैडम ट्रेड हो गया ना वो। ना ना, वीकली वीकली समझ लिया, वीकली चार्ट समझ गया, जी। वीकली का जी। इंपॉर्टेंस समझ गया ना। अभी चार जी। घंटे में लोग ट्रिगर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है, चार क्या घंटे ढूंढ में रहे हैं? हम लोग बार बार, अभी किसी को सेल करना हो तो वो कम में सेल करेगा या ज्यादा में सेल करेगा? कम में। किसी को सेल करना हो तो कम में करेगा या ज्यादा में करेगा? आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कम आपने में। उनको नहीं नहीं ज्यादा नहीं, नहीं तो ज्यादा ज्यादा में, में ज्यादा में सेल ज्यादा करूंगा, करेंगे, ज्यादा 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 में, ज्यादा ज्यादा में, ज्यादा 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 में करेंगे ज्यादा। ना? ज्यादा में, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। आपको बाई करना है तो आप कम में करेंगे या ज्यादा में करेंगे? कम में कम में। करेंगे। तो मार्केट जब जब डाउन आ रहा है आपका कम हो रहा है ना, डिस्काउंट मिल रही है ना आपको, ये जी। है डिस्काउंट, ये है डिस्काउंट। ठीक है, हम्म। यानी कि आप अप ट्रेंड में हैं, बट आपको क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। आपको आईफोन लेना है बट कब चाहिए, जब आपका बिग बिलियन डे ब्लैक सेल फ्राइडे को। आपका आए ना, बिग बिलियन डे सेल आए या ब्लैक फ्राइडे आए, जो भी हो, एटलीस्ट है। समझ गए लॉजिक? लॉजिक बिल्कुल ट्रिगर सिंपल। मीन पुल बैक हो रहा है तब। जी, पुल बैक हो रहा है, और पुल बैक का सीधा सा मतलब है आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है ओके ना। ये ओके जो ओके, फिबोनाची ट्रिगर है ना, मीन्स पुल बैक है, जब भी इंड्यूसमेंट आएगा तब। जी जी जी, बिल्कुल, जब भी डिस्काउंट हो अपने को सेल में कूद पड़ना है, अपने को बाइंग में आ जाना है। वही ठीक है, और वही ये जो चीजें है ना, ये सेल कब ढूंढनी है आपको, 4 घंटे के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे नहीं, 5 मिनट के चार्ट पे नहीं, वीकली पे ट्रेंड देखना है, 4 आवर पे अपने को ट्रिगर देखना है और ट्रिगर 50 देखना मिनट्स है। पे ट्रेड। हाँ, ठीक है। थैंक यू और सर, उसके थैंक यू, बाद थैंक आपका 4 घंटे का ट्रिगर अगर हो गया, तो आप 2 मिनट के चार्ट पे करो, 1 मिनट के चार्ट पे करो, 5 मिनट के चार्ट पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी बैक टेस्टिंग डेटा पे डिपेंड करेगा, आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं तो 5 मिनट भी कर सकता हूँ, दो यू। मिनट में भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सही जी है ना सर। अंकिश भाई? जी हम्म। सर, जी सर। परफेक्ट परफेक्ट है ना? परफेक्ट। ठीक है। सर वो बहुत छोटा ऐसे मिल जाता है ना, हाँ, बहुत हार्डली। छोटा मिल जाता है। सर लोग आपने ना, जैसे पिप्स आपने जो, आपने भी बोला हाँ, आपने जो कल कि, चार्ट भेजा था ना, बिल्कुल जी परफेक्ट जी चार्ट थी वो, कल कल वाली बहुत अच्छी थी। सर, आपने जो जैसे 128 पिप्स दिखा रहा था, हाँ। उसको आपने 12 पिप्स अप्रोक्स अप्रोक्स बोला। सर मैं हाँ। उसको 128 ही कंसीडर करता हूँ, तो मेरा एकदम पिक्चर क्लियर रहता है कि मैं एक लॉट हाँ। उठाऊंगा तो 128 का मेरे को लॉस होगा।
लॉस होगा मैं बस। हाँ क्लियर है, मैं वो तो हर जगह कैलकुलेशन है। यही देखा हूँ कि 12 पिप्स बोलते हैं उसको, हाँ बट ये मैं 12 उसको पिप्स है पूरा एक्चुअल में। कंसिडर करता सर। हाँ अगर आपको आपको पिप्स अगर बोलना है तो ये 12 पिप्स हुआ, लेकिन अगर पॉइंट्स बोलना है ना, पिपेट सर। पॉइंट्स। हाँ अगर पॉइंट्स आपको बोलना है तो 128 जी। पे पॉइंट्स बोल सकते हैं हम लोग, पॉइंट्स में इजिली समझ सकते हैं, है हाँ ना, सर, पॉइंट्स। मैं उसी को कंसिडर करता हूँ ना। हाँ तो मेरे को बड़ा लॉट भी लेना है। हाँ हाँ। मेरा अगर $500 का मेरा एसएल का टारगेट है, मेरी हम्म कैपेसिटी है लेने की पर डे, तो 128 में इजिली ले सकूँ। इजीली ले सकते तो हैं एकदम बिल्कुल। पिक्चर क्लियर ये जो रिस्क मैनेजमेंट का ये तरीका है ना, बिल्कुल क्लियर है। मार्केट के टाइम में आपको पता है कि आपको देना कितना है, तो पहले से ही जी। आप तैयार हो गए ना। पहले से तैयार हो गए, आप कुछ भी ऐसा सरप्राइज नहीं आने वाला है मार्केट में। हाँ न्यूज के टाइम में थोड़ा सा अपने को सतर्क रखना है, न्यूज के टाइम में ट्रेड नहीं डालना है। क्यों? आप बहुत अच्छे, आपकी रिसर्च हो सकती है, बट वो जो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है ना, वो आपका स्टॉप लॉस ले जाती है, उसके बाद टारगेट देती है। तो सर ऑड में लॉस हुआ ना मेरे को, $200 का हुआ। मैं 4 हाँ ट्रेड ट्रिगर किया था, ये हाँ देखा नहीं कि न्यूज है, और वो मेरा उड़ा हम्म, दिया है सर। हाँ न्यूज न्यूज के टाइम ऐसा होता है, इसलिए न्यूज के टाइम में मैं बिल्कुल 1 घंटे के लिए मार्केट से साइड रहता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? तो और क्वेश्चन वगैरह? हाँ चरण भाई समझ पा रहे? हाँ हाँ सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? जी। तो हाँ। सर सम, वीकली टाइम सम, फ्रेम में आइए ना एक बार। समीर भाई हाँ। क्लियर है ना? यस यस। हाँ सर अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो ये डाउन है, बट हाँ हमको देखिए वीकली टाइम फ्रेम में हाँ एक स्विंग हमको जो मिल रहा है वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। तो बिल्कुल अगर सही। मैं ये आखिरी की 3-4 कैंडल्स को पकड़ूं, हम्म तो अभी ये बुलिश है ना। पुलिस है। तो टाइम फ्रेम हमको इस स्विंग के हिसाब से कंसिडर करना है ना। हाँ। ओवरऑल तो वो डाउन है मार्केट, हम्म यूएस जीबीपी यूएसडी का, हम्म। बट ये स्विंग हम पकड़ रहे हैं, हम्म ये ओवरऑल हमारे लिए बुलिश वो रहेगा सिग्नल कि हाँ ये बुलिश है अभी। हाँ क्योंकि हमारी जो फोकस है ना, फोकस है 1 डे टू 1 वीक मैक्सिमम, है ना। हमारी जो ट्रेड साइकिल है, ट्रेड पैटर्न है ना, वो एक दिन से, इंट्राडे से लेकर आप 1 वीक मैक्सिमम, है ना। तो हमारे लिए वीकली चार्ट बहुत है, बहुत बड़ी चार्ट है हमारे लिए, है ना। पूरा 1 महीने, यानी कि एक 4 कैंडल बनने में आपका 1 महीना निकल जाता है। तो इससे बड़ी हम लोग टाइम फ्रेम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? अभी हम लोग सर इस पिक्चर को अगर देखते हुए हैं, तो हमारा टोटल क्लियर कट अप ट्रेंड दिख रहा है जी ना। हाँ, जबकि ये एक्चुअल में अप ट्रेंड नहीं है, ये रिट्रेसमेंट है, डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट है हाँ। रिट्रेसमेंट है। तो इतने बड़े पिक्चर की हमें जरूरत ही नहीं है ना। हम लोग खाना कितना खाते हैं? जो हमारे प्लेट में आती है, ठीक है। जो किचन तो में डाटा सामान कितना रखा रहता देखना है, चाहिए, बैक डाटा कितने कितने वीक्स का देखना चाहिए अगर आप हमको आराम ओवरऑल से ट्रेंड पता करना है? 1 साल काफी है ना। 1 साल ओके काफी है, एक साल 2 साल काफी है। ठीक है, ओके। बहुत है ये। अब देखो ना, 2023 से स्टार्ट है ना यहाँ से, इतने में तो आपका काम हो जाएगा आराम से। ठीक है ना? बहुत है। सही है। सर सब कुछ ठीक। जगह पे ना, जैसे हम्म हमको एक बड़ा मूवमेंट जो मिलता है, हम्म अगर उस बड़े मूवमेंट से फिबोनाची ड्रॉ कर दें, हम्म क्योंकि हमारे पास पिक्चर डाटा बहुत पुराना भी है, हाँ। तो उसको जैसे इसी का ही देख लीजिए मूव, अगर अपन देखें नीचे हम्म वाली हम्म टॉप टू बॉटम, हम्म तो एक अपने को ये चांस है कि जो अभी आगे के ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है, हम्म हाँ सर ये वाला, तो मैं ये हमारा एक ट्रेड बन सकता है कि जो अभी एक हाई बना है, हम्म ये मे बी 72 जा सकता था, और हाँ इवन गया भी है गया शायद। भी है। ये तो बट एक्चुअल सर में ये डाटा पुराना है, हाँ तो मेरे को बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। लंबा वेट करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि आप अगर अनलिमिटेड लूप में चलते हैं ना, मतलब जी लूप का मतलब, मेरे कहने का ये मतलब कि आपने कहीं पे आप रुक नहीं रहे हैं, मतलब आपकी रिसर्च कहीं ना कहीं तो रुकनी चाहिए ना। हाँ तो ओवर रिसर्च भी अपने को नहीं करना है, ओवर रिसर्च भी नहीं करना है, ठीक है। अपने को उतना ही करना है जितने की जरूरत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आपको खाना कितना खाना है जो आपके प्लेट में जी है हाँ ना कि आपके किचन में जो है वो खाना है, पूरा खाना नहीं खाना। आपको जो प्लेट में जो खाना मिली है, आपके प्लेट में जो है ना, वो उतना ही खाना है, जितनी जरूरत है उतना ही खाएंगे ना। अभी मैंने जी ये जो चीजें इसलिए नहीं क्लियर करी, कि सबसे पहले क्या है कि ये जो रिसर्च लूप होती है ना, ये आपको परेशान करती है। अभी आप एक क्लियर चीज देख पाएंगे, ये वाली जो है ना लेवल, दिख रहा है सबको? ये एक्चुअल में ट्रेड था यहाँ पे, ये जो स्विंग बनी थी ना, ये जो स्विंग एग्जैक्ट। बनी है, ये 72 के बाद आकर नीचे की तरफ आ गई थी। ठीक है, और इसने 45 के लेवल को टच किया, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आराम से टच किया है। मैं थोड़ा कुछ चीजों को डिलीट कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। बट सर इसके लिए हमको वेट कितना करना पड़ेगा, ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन। हाँ वेट कर बस हम उस स्विंग वेट। के भरोसे बैठे रहे।
हाँ, मैं तो सारी चीजें बिल्कुल बता रहा हूँ कि आपको अगर बड़ा ट्रेड चाहिए तो बड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और हमारा जो जी विजन है, हमारी जो व्यू है, वो सिर्फ एक दिन से लेकर एक हफ्ते की है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि उतने बड़े आपको इंतजार करने की जरूरत है। सर, आप इसको ब्लर कैसे करते हैं सर? वो सेटिंग एक बार बताएंगे क्या? जैसे ये बड़े वाली, फिबोनाची के अंदर आप, जी हाँ, इसको आप ब्लर करते हैं ना, वो हाँ, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम फेस होता है अच्छा, फिबोनाची में। कोई बात नहीं, मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप चेक कर जी। लेना, ठीक है ना। तो ये भी जो बड़ी स्विंग भी गई है ना, इसने भी 45, 72 और 45 को टच किया, यानी कि बिना टारगेट के ये वापस नहीं गया है, ठीक है। यानी इसने भी काम किया, बट हम लोग काम नहीं कर रहे उस पर। क्लियर है ना? और कुछ क्वेश्चन वगैरह आपके, किन्हीं के? तो पूरी क्लास क्वेश्चन में चलेगी सर। हाँ, एक्चुअल में क्या है, शनिवार है ना, तो और नेक्स्ट वीक में मुझे रिस्क मैनेजमेंट शुरू करना है। तो इस कारण से मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं, आज सबको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। एक्चुअल में आज मेरे 3 3 एक्स्ट्रा सेशंस है। सारे सारे ग्रुप में जितने लोग लेट से ज्वाइनिंग किया है ना, सब ना, सबके लिए मैं अलग अलग टाइम दे रहा हूँ, ठीक हम है। लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं सर उसमें? हाँ, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं। वो इसे इसी इसी लिंक के थ्रू आना पड़ेगा? नहीं, उसकी लिंक मैं दूंगा अलग से, दे है ना, दीजिएगा सर। उसका अलग से लिंक मैंने वापस ये किया है, मैं वापस से आपको दे। थोड़ा सा हाँ, कवर अप हो जाएगा सर। आप मुझे एक बार पर्सनल या ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, हम आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जी जी sure। जो 1 बजे क्लास है वो ना। हाँ, 1 बजे की, हम्म। ठीक है ना। तो चलो। आई थिंक सभी को चाहिए ही होगा, सभी को चाहिए। तो अच्छा, ग्रुप में डाल दीजिएगा। ओके, कोई बात तो नहीं। नॉलेज जैसा भी मिले, चाहे बेसिक ही उसमें, सही ले हाँ, लेते मैं से बता देता हूँ कंटेंट क्या रहने वाला है, मैं बता देता हूँ। लोग सब लोग जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में आपने जो क्लास 1 अटेंड किया था ना, वो कंटेंट आएगा, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। यानी वीकली चार्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि जिन लोगों ने आज ज्वाइनिंग किया है ना, उनको तो वीकली चार्ट भी नहीं पता, फिबोनाची की सेटिंग ही नहीं हम्म। पता। तो एक्चुअल में जो कंटेंट रहने वाला है वो वीकली चार्ट का रहने वाला है, क्लास 1 का सेशन रहेगा, पूरा कंटेंट रहेगा। तो आप, जिनको जरूरत है कि हाँ ठीक है मुझे क्लास 1 चाहिए, तो फिर आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद, सर, आप वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए बस, क्योंकि मेरे 2 दिन का टाइम है, मैं उस पर थोड़ा स्टडी करना चाहता ओके हूँ ओके ओके, कोई बात बस। नहीं, ठीक है। तो अपने कुछ और आगे कंटिन्यू नए टॉपिक की तरफ बढ़ें, या फिर? आज हो पाएगा 9:15 बजे? हाँ, बहुत टाइम तो काफ़ी हो गया है, और एक्चुअल में मेरे पास पूरी लिस्ट थी कि आज मुझे क्या कवर करना है, बट ये डिस्कशन भी जी जरूरी सर, होती है ना। ये भी जरूरी है ना सर, क्योंकि इसके हाँ, आगे कैसे बढ़े फिर ये बहुत हाँ, हाँ, सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल, मेरा भी रहेंगी। सोचना यही है कि हम लोग 10 10 के ग्रुप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करके चलें। क्योंकि अब क्योंकि आप लोग जितने ग्रुप में क्वेश्चन कोई, से सर हाँ, सबके लिए हाँ, इम्पोर्टेंट था ना, क्योंकि ये बिल्कुल जो बिल्कुल सेशन का इम्पोर्टेंट है। इम्पैक्ट है, दूसरी दूसरी चीज क्या सेशन का होती है? इम्पैक्ट होता है। हाँ, हाँ, दूसरी चीज क्या होता है ना, कि अब चरण भाई ने ग्रुप में शेयर कर दिया, बट वो कविता मैडम को समझ हम्म में नहीं आ रहा है क्या है ये। उसके बाद क्या है, अंकित भाई ने हम्म शेयर कर दिया, है ना, शैली मैडम को नहीं समझ हम्म में आ रहा है, शैली मैडम ने शेयर कर दिया, है ना, हम्म। कविता मैडम नहीं समझ पा रही, तो सबको एक ही पेज पे रखना जरूरी है ना, सेम पेज पे। हाँ सर। हम्म। तो हमारी जो पूरी ये है, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो भी सवाल हैं ओके वो सर। अपने 1 बजे वाले सेशन में क्लियर करेंगे, और 1 बजे की सेशन का जो मेन कंटेंट रहने वाला है, वो अपने एक क्लास जो हमने शुरू में किया था ना, बेस वाला, स्टार्टिंग वाला, वो हम लोग रखने वाले हैं। हम्म। तो जिनको जरूरत है वो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जी सर। हाँ, कुछ और, किन्हीं का क्वेश्चन, सेशन एंड करें? जी हेलो सर। सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैं मनोज कोरी बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं न्यू हूँ, मुझे भी क्लास में अटेंड करना है। आपका चेहरा दिख नहीं रहा है मुझे, चेहरा दिखाओ एक अपना, सेकंड, मुखड़ा तो एक दिखाओ। सेकंड सर। आप, हाँ जी, आप दिख नहीं रहे हो। हाँ जी, अभी दिखने लगे, हाँ आइए, हाँ मनोज भाई बताइए। गुड मॉर्निंग सर, मैं मनोज बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये कविता मैडम ने मुझे ऐड किया था, मतलब लिंक इनवाइट किया भेजा था, था। ओके, हाँ जी, या जी, तो मुझे भी अटेंड करना है 1 बजे का क्लास, हाँ, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक तो है। मुझे लिंक कैसे मिलेगा सर? लिंक आपको मिलेगा, लिंक में आप मुझे एक बार अपना नाम आप मुझे व्हाट्सअप करिए ना, मैं लिंक शेयर करूंगा आपको, है ना, ठीक है ना। ओके हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ जी। आपका नंबर सर? कविता मैडम से मिल जाएगा आपको, ठीक है सर। ठीक ठीक, ठीक ठीक ठीक। और मैं ले लेता किन्हीं, हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अपने सेशन एंड करें अंकिश भाई।
जी सर, जी सर। सर ये मुझसे ये हाँ जो एंट्री मॉड्यूल था, हाँ इसमें आप एसएमसी भी आगे ऐड करने वाले हैं क्या? बिल्कुल मतलब ऐड कर, आज आज ही अच्छा एसएमसी ऐड करने वाला था मैं, आज ही ऐड करने वाला था। कंटेंट मिलता ना तो मंडे से ट्रेडिंग पे और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाता। नहीं नहीं, आज ही मैं शुरू करने वाला था एसएमसी, बट जी जी। सर ये एक्चुअल में क्या क्या है, होता है, एसएमसी क्या होता है? जस्ट जस्ट ओवरलुक 2 मिनट में समरी। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, हम्म। एसएमसी। हाँ, उसमें होता क्या है? नाम कोई तो बात नहीं, पता है, कोई बात नहीं, smart अभी थोड़ा money थोड़ा concept। थोड़ा इंतजार करिए, सब क्लियर हो जाएगा। कौन एक्चुअल पूछ में रहा है सर ये? हाँ क्या कौन पूछ रहा है ये? ये हमारी टॉप स्टूडेंट हैं, कविता मैडम। ओके। बिल्कुल। हाँ कविता मैम। इंडिकेटर लगाया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई जाओ। बात नहीं। सबको साथ लेके चलते हैं। कविता मैडम 1 बजे सेशन में क्लियर करेंगे सारा कुछ, है ना? क्योंकि सबों चलेगा। को लेट हो रहा है, जिनको ऑफिस जाना है उनको लेट हो रहा होगा। हाँ हाँ। और किन्हीं को कुछ पूछना है? नो सर, अभी तक के तो फिलहाल बस इतना ही। हाँ ठीक है, चलिए। आज जो भी बेसिक वाले में फंसे पड़े हैं वो 1 बजे बिल्कुल आ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके ओके सर। सर। चलो। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके चलो, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके ओके। बाय। थैंक यू सर।